समय है कल्याण का, भाग्य के उत्थान का, आशा कुसुम के खिलने का, प्रभु के वरदान का। जीवन होगा सरल कि सारी बाधा हट जाएगी, दुख का होगा नाश, शांति तेरे मन को आएगी। दर्पण में प्रतिबिंबित होगी भाग्य की तेरी रेखा, कुछ न रहेगा छिपा कि खुल जाएगा सारा लेखा। फल है सद्गुरु कृष्णन के अनुसंधान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब कन्या राशि वालों, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी और बिल्कुल गर्दन सीधी करके हाथ जोड़ के जल के सामने बैठ जाइए। बहुत आनंद होने वाला है। उस नारायण का आदेश आ चुका है, शक्ति प्रवाह होने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम बहुत प्रबल शक्तिपात की प्रक्रिया हुई। ऊर्जा आप सब तक पहुंच चुकी है। हाथ जोड़ के उस नारायण से, उस गोपाला से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि और घर में लक्ष्मी का वास हो, गणपति का वास हो, कुबेर का वास हो, रिद्धि सिद्धि का वास हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई मन में वैर नहीं। संकट मोचन कृष्ण मुरारी, भय भंजन प्रभु शरण तुम्हारी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इस भव्य कार्यक्रम जहां उस कीकर वाले बाबा, उस श्री कृष्ण, उस नारायण की कृपा बड़ी स्पष्ट हो रही है। वो सिर पर विराजमान हैं, उनकी शक्ति का खूब प्रवाह हो रहा है और जन जन तक यह प्रक्रिया पहुंच रही है। वो प्रसाद आपके घर तक जा रहा है। आपकी भक्ति प्रबल है तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान तो सबके अंदर होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ज्ञान बहुत ही चंचल होता है, वो कहीं भी ठहरता नहीं है। यदि ज्ञान को ठहराना चाहते हैं तो उसके लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति की कुंजी कहाँ से मिलेगी, उसका मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा, उसके लिए आपको गुरु की अवश्य आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा और आपके बीच में है गुरु। ज्ञान बिखर जाता है, वो टिकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है। ज्ञान को ठहराने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति की गोद में ज्ञान ठहरता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए भक्ति को प्रबल करो तो ज्ञान
अपने आप रुक जाएगा। और जब ज्ञान रुक जाएगा फिर तू काहे की चिंता करता है, फिर तो परमात्मा तेरे साथ रहेंगे। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी तक योग पर आज चर्चा नहीं हो पाई है, तो आज एक बार योग पर बात करेंगे। आपने अक्सर न्यूज़ में, टीवी पर देखा होगा कि कुछ लोग अग्नि का शिकार हो जाते हैं, चाहे कहीं कोई बम ब्लास्ट हो रहा हो या कहीं कोई आग लग जाती है, कहीं बार कुछ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। सामूहिक रूप से भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें शिकार तो वही होते हैं जिनमें ऐसे योग होते हैं। ऐसा कौन सा योग है कि व्यक्ति को अग्नि से भय रहता है? यदि शनिदेव अष्टम में केतु के प्रभाव में बैठ जाएं और शनि और केतु पर मंगल की सीधी और चतुर्थ दृष्टि पड़ रही हो, ये ऐसा होता किस लगन के अंदर है? कन्या लगन के अंदर। जब कन्या लगन के अंदर शनि मृत्यु के स्थान में केतु के साथ में अपनी नीच अवस्था में चले जाएं, यह लगभग 19 वर्षों में एक बार योग बनता है। 19 वर्षों के बाद। और ऐसे ग्रह रचना में मंगल पंचम में बैठ जाएं और शनि पर दृष्टिपात करें, तो ये बहुत ही एक ज्वलनशील, बड़ा भयानक योग बन जाता है। ऐसे में अग्नि भय रहता है, अग्नि से प्राणों को खतरा रहता है। ऐसे जातकों को अग्नि से, विस्फोटकों से, बिजली के उपकरणों से दूर रहना चाहिए। शनि और केतु की स्थिति में शास्त्रों में इसे प्रेत श्राप भी कहा गया है। उसके पितृ देवता भी रुष्ट रहते हैं। और ये अष्टम का योग कभी भी शुभ नहीं माना गया, वो भी शनि की नीच अवस्था का। आपने देखा होगा कि दहेज के लालच में बहुओं को जला दिया जाता है, कुछ ऐसे ही योग होते हैं। दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान की बात होगी, यहाँ पर धर्म की बात होगी, शास्त्रों पर बात होगी। अधर्म से दूर कैसे होना है, सब कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे नाम पर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे दुष्ट हैं जो मेरे नाम पर आपको ठग रहे हैं, झूठा फ़ोन किया जाता है, पता नहीं कहाँ से ये लोग नंबर चोरी कर लेते हैं आपके। ये साजिश चल रही है और ये लोग आपको फ़ोन करते हैं कि हम साईं संस्था से बोल रहे हैं या भाग्य दर्पण से बोल रहे हैं, गुरुजी के यहाँ से बोल रहे हैं, और आपके घर तक सामग्री पहुँचा दी जाती है। आपसे ये लोग अपने अपने अकाउंटों में, पर्सनल अकाउंटों में पैसे डलवा लेते हैं। तो इस बात के लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आपका एक एक पैसा हमारे लिए बहुमूल्य है, लाखों रुपए के बराबर है। 1 रुपये भी यदि आप कोई सहयोग राशि में देना चाहते हैं तो सिर्फ भाग्य दर्पण का ही अकाउंट नंबर इस्तेमाल करना। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कल्याणो बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मैं गुरुजी अमृतसर पंजाब से आरती शर्मा बोल रही हूँ। आरती बेटा, कब से कार्यक्रम देख रहे हो? गुरुजी मुझे तो 2-2.5 साल हो गया गुरुजी। मैं आपकी आई थी बेटा। अच्छा, 25 मार्च को। अच्छा लगता है बेटा कार्यक्रम? हाँ गुरुजी, बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी। भगवान, साक्षात भगवान धरती पर आए हैं। बेटा, बहुत बड़ी कृपा होने वाली है तुझ पर। तू बहुत बड़ी भक्त है बेटा, तुझे बहुत जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी भी तेरे चारों तरफ एक काली छाया है बेटा, जो तुझे रोगी बना रहा है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहती है बेटा। बहुत परेशान रहती बेटा तू सबसे रो मत बेटा, आज तेरा सीधा संपर्क लग गया। तू बहुत भाग्यवान है, तेरी भक्ति थी बेटा जो लाखों व्यक्तियों में बेटा तू चुनी गई है। तेरा नंबर लग गया बेटा। आज तुझ पर बड़ी विशेष कृपा होगी, उस नारायण की, उस हरि की, उस कीकर वाले बाबा की। बेटा जल्दी से तू अपना नाम बोल, अपनी माँ का नाम बोल। गुरुजी मेरा नाम आरती शर्मा, मेरी माँ का नाम शीला। बेटा पूरब की तरफ बेटा मुख कर ले और बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े प्रेम से
ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण कर तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना और रोना नहीं बिल्कुल बेटा। ठीक है गुरु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, हरिओम। बेटा जब तेरा जन्म हुआ था बेटा, तेरी माँ ने कोई मन्नत मानी थी बेटा, वो पूरी नहीं हुई। हाँ जी गुरुजी। बेटा बहुत बड़ा देवी ऋण आ रहा है बेटा, जिससे बेटा तुझे ना तो पूरा फल मिल रहा है, ना घर में बरकत आ रही है बेटा। तेरा सारा बेटा जीवन बीमारी में ही निकल रहा है, तू बहुत चिंता में रहती है बेटा। हाँ जी गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ बेटा स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही है बेटा। हाँ गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। मेरा शरीर ही नहीं काम करता है गुरुजी, मेरे से कोई काम ही नहीं होता। मेरा घर रूलर है, लिफ्टर हो गया मेरे घर में। बेटा घर में तो ऐसे अला बला घुसी पड़ी है बेटा, तू बिल्कुल भी सुखी नहीं है। तेरे पति भी संघर्ष करते हैं, बेटा बेटी भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं बेटा। एक बेटा एक बेटी है। हाँ जी गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। बेटा दोनों बच्चों का नाम बताओ। बेटे का नाम मनन शर्मा और बेटी का नाम आराध्या शर्मा। पति बेटा क्या किसी कपड़े से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? हाँ जी गुरुजी। बेटा पति का भी नाम बताओ बेटा। राजीव कुमार शर्मा। और 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ऐसे हाथ जोड़ के बोल बेटा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बेटा फिर से तेरे लिए बेटा संकेत आ रहा है बेटा, उस नारायण का फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है गुरुजी। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काम किया कर बेटा, तू तेरे घर में सबसे बड़ा दोष है बेटा। तू एक काम कर, इसी शुक्रवार को बेटा घर के चारों कोनों में बेटा थोड़ी फिटकड़ी बेटा अच्छी तरह पीस लेना फिटकड़ी को बेटा। तू तो बेटा बहुत धार्मिक है, बहुत तुझ पर परमात्मा की कृपा है, भक्ति तेरे अंदर इतनी ज्यादा है बेटा, तुझे बहुत जल्दी उस नारायण के दर्शन हो जाएंगे बेटा। गुरुजी ऐसी कृपा करो मुझे भक्ति मिले। ऐसी ही बेटा ऐसी ही कृपा होगी बेटा, तुझे उस स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे बेटा। देखियो तू चिंता छोड़ दे, समझ गई बेटा। बेटा तेरे लिए बेटा एक मंत्र बोल रहा हूँ, सुन बड़े ध्यान से। हाँ जी गुरुजी। सुन बेटा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहिमाम। हाँ बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, तू बीच में मत बोलियो। हाँ जी।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहिमाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। सुन लिया बेटा? राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। अब तू बेटा श्री कृष्ण और श्री राम की शरण में है। ठीक है तुझ पर बेटा बड़ी अपार कृपा आएगी। तू बेटा सच्चे मन से बेटा मैं तेरे लिए एक महामंत्र भेज दूंगा, तो उस मंत्र का नित्य दिन जाप करियो, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे बच्चे पढ़ लिख कर बेटा कामयाब हो जाएंगे। तेरे बच्चों को जीवन में कभी भी बेटा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी झुकना नहीं पड़ेगा, और तेरे पति के भी काम में बरकत आ जाएगी। बड़े प्रेम से बोल दे बेटा 3 बार हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण। प्रणाम गुरुजी। दर्शकों, आप भी उस नारायण की कृपा चाहते हैं, उस बाल गोपाल की कृपा चाहते हैं, उसकी भक्ति में रमना चाहते हैं, उसके दिव्य दर्शन करना चाहते हैं, तो समय निकाल के अवश्य आना। ऐसा दिव्य बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा जो आपको पार लगा देगा। दर्शकों, यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है। आपको संतुष्ट करना है, उस आपके अंदर बैठे दुष्ट को निकालना है। उस आपके चारों तरफ जो बुरी शक्तियां घूम रही, जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको निर्मल करना है। उस बुरी औरा से आपको मुक्त करना है। एक बात का प्रिय दर्शकों ध्यान रखना, हमारा शरीर अंदर की आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। इस बात का ध्यान रखना। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। अंदर की आत्मा को समझो। शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से भक्त लाइन में लगे, उनकी समस्याओं का भी समाधान करना है, ताकि उस नारायण की कृपा जितनी तीव्र गति से आ रही है, मैं चाहता हूं वो तीव्र गति से आप सब तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाए और आप घर बैठे संतुष्ट और उस परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लो। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कल्याण हो बेटा, जल्दी से नाम बोलिए। मेरा नाम कुसुम है गुरुजी। कुसुम जी, कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बेटा कब से कार्यक्रम देखते हो? गुरुजी मुझे तो 9-10 साल हो गए जब से आपका शुरू हो जाती है, मैं तब से देख रही हूँ। बेटा 10-11 साल से प्रोग्राम देख रहे हो, अच्छा लगता है कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, तभी तो देखते हैं। अभी तो देखते हो, अभी देख रहे हो, कुछ लगता है बेटा, कुछ कृपा मिल जाएगी आपको। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिलता है गुरुजी। आप सपने में दिखाई देते हैं, आप आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं गुरुजी। इसी प्रकार से बेटा बहुत विशेष कृपा होगी बेटा उस नारायण की। बेटा जल्दी से बेटा अपनी माँ का नाम बता। मेरी माँ का नाम सुखदेवी है। पूरब की तरफ बेटा मुख कर ले और बड़े प्रेम से सच्चे मन से 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में तो तुझे बहुत बड़ा दुख मिला है बेटा। सुख नाम की तो बेटा कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही तेरे चारों तरफ। हाँ जी गुरुजी। बहुत दुखी रहती है बेटा, बहुत तनाव रहता है, बड़ा भय रहता है, कभी कभी जीने को भी मन नहीं करता। ऐसा ही हो रहा है बेटा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है गुरुजी।
बेटा पुत्र चला गया। हाँ जी चले गया गुरुजी, चले गया। चिंता मत कर बेटा, अभी भी तेरा पुत्र तेरे पास खड़ा है बेटा, तू ऐसा मान ले। वो तो मेरे दिल में रहता गुरुजी। वो पुत्र बेटा तुझसे बहुत प्रेम करता है, तू भी उस पुत्र से बड़ा प्रेम करती है बेटा। ये हाँ जी गुरुजी। एक श्राप था बेटा जो तेरा पुत्र तुझसे दूर चला गया बेटा। मैं तेरे दुख को देख के बेटा मेरी आत्मा अंदर से रो रही है बेटा। तेरा दुख बहुत बड़ा है, परमात्मा तुझे शक्ति दे बेटा। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ बेटा तेरा पुत्र तेरे पास एक दिन फिर लौटेगा। बोल बड़े प्रेम से हरिओम। हरिओम गुरुजी। चिंता मत करना बेटा, तेरा पुत्र तेरी फिर सेवा करेगा। और ऐसा बहुत स्पष्ट प्रतीत हो रहा है तेरा पुत्र बहुत तुझसे बहु करता और तेरे पास अवश्य आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, तू जल्दी से एक लड्डू गोपाल को बेटा हरे वस्त्र धारण करवाया कर। जी गुरुजी बिल्कुल करवाऊंगी, बिल्कुल ले आऊंगी जो आपने आदेश बेटा किया, बिल्कुल लड्डू गोपाल को बेटा घर में नित्य दिन बेटा हरे वस्त्र धारण करवाने। हफ्ते के बेटा सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिन तुझे हर रंग में बेटा अलग अलग प्रकार के वस्त्र लेके आने। उस नारायण को, उस बाल रूप को बेटा तुझे नित्य दिन वस्त्र धारण करवाने। और एक बार बेटा समय निकाल के आ जाना, मैं तुझे वो बीज मंत्र दूंगा। रविवार को बेटा बिल्कुल निःशुल्क आना है। ये मत सोचना बेटा तुझे मुझ तक पहुंचने के लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी। ठीक है तू बेटा रविवार को आना और बड़ा भक्तिमय आनंद होगा और तेरे दुखों को दूर किया जाएगा बेटा। तुझ पर उस नारायण की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी, उस कीकर वाले बाबा की कृपा हो जाएगी बेटा। तेरे पति के व्यापार में बेटा बरकत आ जाएगी और घर में बहुत सुख शांति का बेटा वास हो जाएगा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी भूल कर भी बेटा जीवन में कभी किसी जीव को मत मारना, किसी की जीवन में निंदा चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करना बेटा। ठीक है गुरुजी। बेटा पति के कार्य में कोई बरकत नहीं आ रही बेटा, पति बहुत दुखी रहते हैं बेटा। ये बता तेरे पति का नाम का पहला अक्षर बेटा क्या सह से तो नहीं है? उनका नाम सुनील है गुरुजी। सुनील है बेटा। हाँ जी। बेटा आप एक काम किया करो, घर में ना थोड़ा आटा भून के बेटा उसको रख लो, उसमें थोड़ी चीनी डाल लो बेटा। इकट्ठा बेटा बड़ा डिब्बा बेटा भर के रख लेना। उसको बेटा एक मुट्ठी रोज निकालना है। अपने पति को बोलना सुबह सुबह जल्दी जाए सूर्योदय से पहले, जहां भी बेटा कीटियों के घर हो उसको अपने हाथ से वहां डाल के आना है और ये बोल के आना है कि आपका पुत्र फिर से आपके घर पे आ जाए। ठीक है गुरुजी, मेरा तो उसके बगैर दिल ही नहीं लगता। बेटा तेरी इच्छा पूरी होगी बेटा, परमात्मा के हाथ में सब कुछ होता है। वो दोष था जो पति जो माफ करना, तेरा पुत्र तेरे बेटा दूर चला गया तुझसे और तू बेटा उसके लिए तड़प रही है। तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और एक बात की बेटा तू आज कसम खा, तू बेटा नित्य दिन पक्षियों के पीने की पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था करेगी। याद रखे, कर लेगी ऐसा? ऊपर पानी रखा हुआ है छत पे। लेकिन बेटा गर्मियों में कभी भी बेटा पक्षियों को बाजरा नहीं डालना बेटा, इससे घोर पाप होता है। ठीक है गुरुजी। गर्मियों में बेटा आप उसको चावल गेहूं और मक्की डालना और रोज पानी को बेटा अपने हाथ से धोना। घृणा मत करना उस पात्र को धोने में। नहीं गुरुजी मैं नहीं करती। हाँ ये मत सोचना कि उसमें स्मेल आ रही है, ये वो पात्र गंदा है मैं हाथ से नहीं धो सकती। उसको बेटा अपने हाथ से धोना है। जितनी भी बेटा पाप रूपी मैल है तेरे जीवन में वो सब धुल जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दे। हरिओम हरिओम हरिओम। आध्यात्मिक उन्नति, विशेष देव कृपा प्राप्ति हेतु सर्व प्रकार के दैहिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति एवं घर में गुरु जी के चरण डलवाने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 9643811008। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का नंबर है 9654281008।